मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय पर आधारित संवर एवं निर्जरा, जिन्हें तत्व भी कहा गया है, संवर तत्व और निर्जरा तत्व, और दूसरी अपेक्षा से संवर निर्जरा को धर्म कहा गया है। तो संवर निर्जरा धर्म पर आधारित हमारी कक्षा चल रही है, जिसमें हम निर्जरा के भेदों की चर्चा कर रहे हैं। हमने बाह्य निर्जरा के भेद या बाह्य तप के भेद की चर्चा की, फिर आभ्यंतर तप के 6 प्रकारों का परिचय लिया, जिसमें प्रथम प्रायश्चित अर्थात हमारे द्वारा किए गए अथवा अनायास जो हो गए अशुभ परिणाम, अशुभ योग, कषाय अथवा विकारजन्य प्रवृत्तियां, जिनसे आत्मा का पतन होता है, आत्मा एवं मन मलिन बनते हैं, अशांत बनते हैं, उनकी शुद्धिकरण एवं उन गलतियों और अशुभ प्रवृत्तियों के निमित्त से बंधने वाले 8 प्रकार के कर्मों में से जो भी अशुभ कर्म प्रकृतियां बंधती है, उन कर्मों की निर्जरा के द्वारा आत्मा की विशुद्धि हो, उसे प्रायश्चित कहा गया है। हमने कल विभिन्न अपेक्षाओं से प्रायश्चित के स्वरूप को जाना। अगली कड़ी में जो इस अध्याय की आज 13वीं कक्षा है, 9वें अध्याय की आज 13वीं कक्षा है, 11 सितंबर। आज का हमारा मुख्य विषय है विनय एवं व्ययावृत्तियां। विनय किसको कहते हैं, कितने प्रकार का है, और व्ययावृत्ति कितने प्रकार का है, ये आज के सूत्रों का
मुख्य विषय है। हम एक बार 23वें और 24वें सूत्र की उच्चारण के साथ, शुद्ध उच्चारण कंठस्थ करने की भावना के साथ, सर्वमंगल की भावना के साथ, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। 23वें सूत्र में क्रमशः प्रायश्चित के बाद विनय का वर्णन आता है और विनय के 4 भेद तत्वात् सूत्र बताए। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। और विनय के बाद वेयावृत्य, जिसको वेयावच्य भी कहते हैं अथवा दूसरे शब्दों में जिसे सेवा कहते हैं। चौबीसवें सूत्र में वेयावृत्य के 9 भेदों का नाम कथन किया है। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षक ग्लान गण कुल संग साधु समनोज्ञानाम। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षक ग्लान गण कुल संग साधु समनोज्ञानाम। अर्थात आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षक, शैक्षक यानी विद्यार्थी, नवदीक्षित विद्यार्थी, मुनि, ग्लान अस्वस्थ मुनि, फिर गण, कुल, संग, साधु और समनोज्ञान। गण, कुल, संग, ये तीनों शब्द चतुर्विध संघ के विभिन्न अपेक्षाओं से नाम है। संघ में संपूर्ण चतुर्विध संघ सम्मिलित होता है। कुल अर्थात एक आचार्य की परंपरा के सभी साधु साध्वी, उनके समूह को कुल कहते हैं। और किसी एक मुनि के नेसराय में, जिसको वर्तमान में हम संघाड़ा भी कहते हैं, किसी एक मुनि के संघाड़े में या उनसे संबंधित जो साधु साध्वी होते हैं उन्हें गण कहते हैं। गण का मतलब समूह भी होता है। समूह बना करके साधुओं का समूह, साध्वियों का समूह, उसे गण कहते हैं। एक आचार्य की संपूर्ण परंपरा को कुल कह सकते हैं और संपूर्ण साधु साध्वी श्रावक श्राविका को चतुर्विध संघ कहते हैं। इस तरह से आचार्य, उपाध्याय, उपाध्याय के बाद तपस्वी, फिर विद्यार्थी मुनि, विद्याभिलाषी मुनि, उसके बाद ग्लान अस्वस्थ मुनि, फिर इसी तरह से कुल, गण, संघ, और उसके बाद बताया गया है साधु। साधु मात्र की सेवा करना, संपूर्ण संघ की सेवा करना, किसी एक साधु मात्र की सेवा करना। और समनोज्ञाना, कोई ग्रस्त है और ग्रस्त होने के नाते वह भी जिन शासन का अनुयायी है, तो हमारी उस जिन शासन के अनुयायी की, साधर्मिक जिसको कहते हैं, साधर्मिक की सेवा करना, साधर्मिक के प्रति भी हमारे मन में सेवा और व्ययावच्य का भाव होना चाहिए। साधु साधु की सेवा करते हैं, साध्वियां साध्वियों की सेवा करती हैं, ग्रस्त अर्थात श्रावक श्राविकाएं श्रावक श्राविकाओं की सेवा करते हैं। इस तरह से विनय और व्ययावत्य का वर्णन 23वें 24वें सूत्र में हुआ। अब हम 23वें सूत्र की विशेष चर्चा करेंगे। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः, अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार, उपचार, विनय के ये 4 मुख्य भेद कहे गए।
ज्ञान का विनय करो, अर्थात ज्ञान एवं ज्ञानी का विनय। दर्शन का विनय, अर्थात सम्यक दर्शन का विनय, और सम्यक दर्शन को धारण करने वाले सम्यक्त्वी आत्माओं का, श्रद्धाशील मुनि, श्रावक, श्राविकाएं, साध्वी, आचार्य, उपाध्याय आदि सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जो दर्शनवान हैं, जो सम्यक श्रद्धावान हैं, उनका विनय। चारित्र विनय, अर्थात चारित्र धर्म के प्रति बहुमान भाव हो, चारित्र धर्म के प्रति आदर की भावना हो, और साथ ही 5 प्रकार से, पूर्व में हमारे इसी सूत्र में आया था, सामायिक छेदोपस्थाप्य परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यातानि चारित्रा, 5 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने की थी। 5 प्रकार के जो चारित्र बताए गए हैं, उन चारित्रों के प्रति, 5 चारित्र के प्रति हमारे मन में अहोभाव रहे, बहुमान रहे, आदर की भावना रहे, और साथ ही उन चारित्र की आराधना करने वाले चारित्र आराधक संत, साध्वी, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, अरिहंत और भाव चारित्र की आराधना करने वाले सिद्ध, उन सब के प्रति हमारा बहुमान और आदर रहे, वो चारित्र विनय कहलाता है। उसके बाद चौथा भेद दिया है उपचार विनय। उपचार विनय को व्यवहार विनय भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत मन विनय, वचन विनय और काय विनय भी उपचार विनय में समाहित होते हैं। विस्तार की अपेक्षा से भगवती सूत्र और ठाणांग सूत्र के अंतर्गत 7 प्रकार के विनय की चर्चा की है। से किम तम विनय, प्रभु से परीक्षा की गई, से किम तम विनय, भगवान वह विनय कौन कौन सा है, किस प्रकार का है, कितने प्रकार का है। प्रभु ने फरमाया विनये सत्तविहे प्रणत्ते, विनय सत्विधे 7 प्रकार का होता है। संजहा वो इस प्रकार है, नाण विनय, दंसन विनय, चरित्र विनय, मन विनय, वै विनय, काय विनय, लोगोवयार विनय, अर्थात ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। लोगोवयार प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ है लोकोपचार विनय। तत्वार्थ सूत्र में मन, वचन और काया, इन 3 प्रकार का जो विनय है, मन विनय, वचन विनय और काय विनय, उसको उपचार विनय में चारों को सम्मिलित कर दिया। लोकोपचार विनय और मन विनय, वचन विनय, काय विनय, इन चारों को सम्मिलित करके उपचार विनय नाम से संक्षिप्त कर दिया। उस दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र में 4 विनय की चर्चा है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। उपचार विनय का अर्थ है जो व्यवहार का विनय कहा जाता है। बड़ों के आने पर उठ जाना, खड़े हो जाना, बैठे हैं तो खड़े हो जाना उनके आदर में, सामने से आते दिखाई दें तो उनके सामने 2-4 कदम आगे जाकर के उनका स्वागत करना, उनको आदर सहित अंदर लेकर के आना, ये लोकोपचार विनय। उनके प्रति आदर भरे शब्दों में संत सती हैं तो मथएण वंदामी शब्द से उनका आदर करना, और ग्रस्त हैं तो जय जिनेन्द्र शब्द बोल करके, हाथ जोड़ करके, झुक करके अभिवादन करना, ये वचन विनय और काय विनय।
हाथ जोड़ना, झुकना, खड़े हो जाना, ये काय विनय है। जय जिनेन्द्र के शब्द का उच्चारण, मथएण वंदामी शब्द का उच्चारण, पूरे तिकुत्तों के पाठ का उच्चारण, ये वचन विनय है। और इनका उच्चारण करते हुए अथवा काया के द्वारा सामने गए, खड़े हुए, हाथ जोड़े, उनके सब के साथ मन में आदर भाव रहना जरूरी है। जब मन में आदर भाव रहता है तो वो मन विनय है। तो मन में आदर भाव रहे, मन में बड़ों के प्रति, गुणवानों के प्रति, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करने वालों के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति, और व्यवहार पक्ष में संसार में बड़े गुरुजनों के प्रति, माता पिता, बड़े भाई आदि के प्रति मन में आदर का भाव होना मन विनय है। वे कोई आदेश दें, निर्देश दें, उसे वचनों से स्वीकार करना, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। जैसे तहत वचन कहा जाता है, तहत पी, तहत वचन, ऐसे शब्दों से उनकी बात को स्वीकार करना और उनके प्रति अभिवादन स्वरूप जय जिनेन्द्र, प्रणाम, और साधु साध भी है तो मथैण वंदामी, इन शब्दों का उच्चारण वचन विनय है। और काया से जो भी उनके प्रति विनय भाव व्यक्त किया जाता है वो काय विनय है। ये सारे विनय लोकोपचार विनय है। उनके समक्ष अहंकार भरे आसन से नहीं बैठना, बड़ों के सामने या गुरु के सामने गुरु के आसन से ऊंचा आसन लगा करके नहीं बैठना, पांव पसार करके नहीं बैठना। यहां तक कि कहा गया है कि गुरु जहां विराजमान है उनसे आगे नहीं बैठना। शिष्य गुरु के आगे ना बैठे, सम्मुख होकर के बैठ सकते हैं, पर आगे जाकर के उन्हीं की तरफ पीठ करके आगे नहीं बैठना। बड़ों के भी नहीं बैठना, गुरु के भी नहीं बैठना, गुरु के एकदम पीछे भी नहीं बैठना। उत्तरार्जुन सूत्र के पहले अध्ययन में जहां विनय श्रुत का वर्णन हुआ है, बहुत विस्तार से लोकोपचार विनय का वर्णन। उनके आगे नहीं बैठना, उनके पीछे नहीं बैठना, उनके बराबर में भी नहीं बैठना, थोड़ा सा नजदीक, थोड़ा सा दूर, एकदम सट करके भी नहीं बैठना और बहुत दूर भी नहीं बैठना। नाई दूरे मना सन्नी, इस तरह से भी नहीं बैठे बड़ों के पास कि हमारे घुटने उनके शरीर को टच हो, हमारा शरीर उनके शरीर को स्पर्श करे, उस तरह से ना बैठे। हम उनकी नजरों के सामने रहें, उस प्रकार से बैठें ताकि जरूरत पड़ने पर वो हमें सेवा का अवसर प्रदान कर सके और हम भी उनकी सेवा को उठा सके। ये सारी व्यवस्थाएं लोकोपचार विनय की। इस तरह से ज्ञान दर्शन चारित्र का विनय, मन पूर्वक विनय, वचन पूर्वक विनय, काया के द्वारा विनय, लोक व्यवहार का या लोकोपचार विनय, जिसको उपचार विनय कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार की क्रियाएं होने पर व्यवहार में उपचार से दिखाई देता है कि हाँ यह विनयवान है, लेकिन विनय सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है। विनय भावों से होता है, अंतर के परिणामों से होता है, तब वो विनय है, अन्यथा वो विनय नहीं है। कहा है किसी कवि ने, नमन नमन में फेर है, सब सरखा नहीं जान। नमन नमन में फेर है, सब सरखा नहीं जान, दगाबाज दूना नमे।
दगाबाज दूना नमे चित्ता चोर कमान। कवि ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा कि सभी जो लोग झुकते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। जो अंतर भावों से आदर पूर्वक नमन करते हैं वो विनीत हैं, और जो दूसरों को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए, घात लगाने के लिए झुकते हैं, वो दिखने में और ज्यादा होता है। दगाबाज दूना नमे। सहज में जितना कोई व्यक्ति विनय व्यक्त करता है, दगाबाज अगर है तो वो उससे भी दुगुना व्यक्त करेगा। इसलिए कहा दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। पशुओं में चीता, शेर आदि किसी दूसरे पशु पर जंगल में जब घात लगाते हैं तो बहुत नीचे झुकते हैं, और जितना नीचे झुकते हैं उतनी ही लंबी छलांग लगा करके अपने शिकार को पकड़ते हैं। इसी तरह से चोर, कोई व्यक्ति ठग है, लुटेरा है, चोर है, वो बहुत ज्यादा शालीन होने का दिखावा करेगा, और सामान्य व्यक्ति उसकी जाल में फंस जाएगा और वे उसे ठग लेगा या उसे लूट लेगा। कमान यानी तीर और धनुष। धनुष पर जब बाण चढ़ाया जाता है, जितना खींचने से वो नीचे झुकता है उतना ही स्पीड से, उतनी ही तीव्र गति से वो जाकर के आक्रमण करता है। इसलिए विनय का अर्थ सिर्फ झुकना या दिखना नहीं है, अंतर के परिणामों में आदर भाव होना उसे विनय है। विनय का स्वरूप बताते हुए हमारे अनेक आगमों में और ग्रंथों में इसके संबंध में काफी चर्चाएं हुई है कि विनय किसे कहना। तो मुख्य बात तो विनय का आदर भाव है, साथ में उपचार विनय के अंतर्गत मन, वचन और काया की आदरशीलता है, वचनों की मधुरता है, मन का शुभ परिणाम है, और लोकोपचार विनय में व्यवहार से विनय की बात है। इसी को अलग अलग अपेक्षाओं से विनय की परिभाषा देते हुए बताया है विनय का स्वरूप क्या है। ठाणांग सूत्र के अंदर वर्णन मिलता है विनय के स्वरूप के संदर्भ में। जमहा विनयी कम्मम अट्ठविहम चाउरंत मोक्षाय तम्हा उ वियंती विउ विनयंती विलीन संसारा। ठाणांग सूत्र की टीका करते हुए अभयदेव सूरी फरमाते हैं, जमहा विनयी कम्मम अट्ठविहम। जिसके द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जिस साधना के द्वारा कम्मम अट्ठविहम, 8 प्रकार के कर्म विनयति, विनाश हो जाते हैं। मतलब 8 प्रकार के, 8 कर्मों का जिससे नाश हो जाए, जो 8 कर्मों का नष्ट करे, चाउरंत मोक्षाय, और 4 गति रूप संसार का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कराए, उसे विनय कहते हैं। मतलब विनय वो साधना है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों ने फरमाया है विनय धर्म का मूल है। जब मूल मजबूत होगा तो वृक्ष मजबूत होगा, और वृक्ष मजबूत होगा तो उसका फल मजबूत होगा, और जब फल मजबूत होगा, फल अच्छी क्वालिटी का, अच्छे नस्ल का होगा तो उसमें रस भी विशिष्ट होगा। इसलिए कहा कि विनय वो साधना है जिसके द्वारा 8 कर्मों का क्षय होकर, 4 गति रूप संसार का क्षय होकर मोक्ष की आय होती है। मोक्षाय, मोक्ष आय अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तमहा उ वियंती विउ, विज्ञजन, ज्ञानीजन उसे विनय कहते हैं। विनयंती विलीन संसारा, जो संसार को विलीन कर दे,
अर्थात संसार से मुक्ति प्राप्त कराने वाली साधना को विनय कहा गया है। 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्याय, दूसरा उद्देश्यक और दूसरी गाथा। जैसे उत्तराध्ययन का पहला अध्ययन विनय श्रुत है, 10वें कालिक सूत्र में 9वां अध्ययन विनय समाधि है। विनय का विस्तार से वर्णन है। वहां एक वृक्ष की उपमा देकर के विनय के महत्व को बताया। पहली गाथा में बताया कि जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ मजबूत होती है, फिर जड़ से उसके अंकुर निकलता है, पौधा बनता है, डालियां होती है, पत्तियां लगती है, फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं और फल में रस भर जाता है। ये एक वृक्ष का पूरा स्वरूप दिया और उसको देकर के कहा कि एवं धम्मस्स, इसी प्रकार विणओ मूलम परमो से मुखो, उसी प्रकार जैसे उस वृक्ष में जड़ का महत्व है, जड़ अगर मजबूत ना हो तो वृक्ष ठहरेगा नहीं, वृक्ष फलेगा फूलेगा नहीं। वैसे ही धर्म रूपी वृक्ष, उसकी जड़ विनय है। अगर विनय कमजोर है तो धर्म रूपी वृक्ष मजबूती से खड़ा नहीं रहेगा। और यदि विनय रूपी जड़ मजबूत है तो वृक्ष कैसी भी आंधी तूफान आए, उपसर्ग आए, परिशह आए, उपसर्ग और परिशहों की आंधी में धर्म का वृक्ष अगर विनय मजबूत है, विनय रूपी जड़ मजबूत है, गुरु कृपा बनी हुई है, तो उसका संयम रूपी वृक्ष उपसर्ग और परिशहों की आंधी में विचलित नहीं होगा। अर्थात वो उपसर्गों और परिशहों को जीत लेगा। और फिर जैसे वृक्ष फलीभूत होता है तो उसमें पत्ते, फूल और फल लगते हैं, वैसे ही संयम आराधना में धर्म रूपी वृक्ष के अंदर विभिन्न प्रकार के लब्धियों और विभिन्न प्रकार के ज्ञान के फल और फूल खिलते हैं। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है वैसे वैसे साधक को रिद्धियां, लब्धियां, समृद्धियां प्राप्त होती है। उत्तरोत्तर विकसित ज्ञान, मति और सुत ज्ञान निर्मल बनता है। अवधि ज्ञान और सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्योग ज्ञान की प्राप्ति होती है और आगे चलकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो फल है। और जैसे फल में मधुर रस होता है वैसे ही अंतिम फल मोक्ष का है। परमो अमुखो, प्रारंभ है विनय मूल के रूप में, जड़ के रूप में, और परम यानी अंतिम है मुखो, मोक्ष। जैसे फल में रस होता है, मधुर रस, वैसे ही मोक्ष में अनंत सुख रूपी रस होता है। इसलिए विनय की साधना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। जिस व्यक्ति में विनय का गुण आ जाए उसमें धीरे धीरे सारे गुणों की प्राप्ति हो जाती है। और विनय अगर ना हो, अहंकार आ जाए तो धीरे धीरे सारे गुण खत्म हो जाते। विनय धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अहंकार को पाप का मूल कहा है और विनय को धर्म का मूल कहा है। तो इस तरह से जो विनयवान होता है वो मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके अनंत सुखों के रस में तल्लीन हो जाता है। और जब तक वो इस संसार में रहता है वहां तक उसकी कीर्ति होती है, उसका यश बढ़ता है, उसका श्रुत ज्ञान बढ़ता है, सुअम सिद्धम, उसकी श्लाघा होती है, गुणगान किया जाता है, वह गुणगान योग्य बन जाता है, प्रभावक बनता है। उसको देखकर दूसरे लोग भी विनय धर्म की आराधना में लगते हैं। निशेषम चाभिगच्छति,
और वो इस संसार को निःशेष कर देता है, कर्मों को निःशेष कर देता है, अर्थात कर्मों को खत्म कर देता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा ही वर्णन प्रवचन सारोद्धार, जो दिगंबर समाज का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें बताया, विनयति क्लेश कारकमष्ट प्रकारम कर्म इति विनयः। जो क्लेश उत्पन्न करने वाली, दुख उत्पन्न करने वाली, पीड़ा देने वाली जो अशुभ कर्म हैं, 8 प्रकार के कर्मों में कुछ पुण्य भी होते हैं, कुछ पाप रूप भी होते हैं, अर्थात जो पाप रूप पीड़ा पहुंचाने वाले जो कर्म है, 8 प्रकार कर्म है, उन 8 कर्मों का विनयति, विनष्टति, जो नाश करे, इति विनयः, उसे विनय कहा गया। इसको कैसे किया जाए, यहां तो क्या स्वरूप है और क्या फल है ये बता दिया, पर वो विनय कैसे रखा जाए और विनीत कैसे बना जाए, इसके संदर्भ में प्रश्न व्याकरण सूत्र में और उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत अच्छा संकेत दिया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा गया है, बहुसु कारण सएसु विणओ पौंजीयवो, विणओ वि तव्वो वि धम्मो। प्रश्न व्याकरण सूत्र, दूसरा सूत्र स्कंद और उसका तीसरा अध्याय, अचौर्य संवर, अदत्तादान त्याग संवर, अचौर्य संवर, अचौर्य महाव्रत। अचौर्य महाव्रत की 5 भावनाएं, हमने पहले 25 भावनाओं के अंतर्गत उसको पढ़ा था। तो अचौर्य महाव्रत की 5 भावनाएं और 5वीं भावना में विनय की बात कही कि मुनि को अथवा किसी भी ग्रस्त को ग्रस्त की अपेक्षा से मुनि को मुनि की अपेक्षा, मुख्यतः मुनि को प्रधानता रख करके बात कही गई है। तो मुनि को जब भी वो आहार लेकर के आए, वो वस्त्र पात्र आदि लेकर के ग्रस्त के घर से गवेषणा कर करके लेकर के आए, किसी स्थान पर रहे, तो दूसरे मुनियों के प्रति उन वस्तुओं का वो उपयोग करने के लिए समर्पित करे। अकेला ही मैं उपभोग कर लूं ऐसा नहीं सोचे, आवश्यकता होने पर उनकी सेवा कर दे, उनके लिए आहार ला करके दे दे, अथवा अपने लाए हुए आहार आदि में से दूसरे मुनियों को आहार आदि समर्पित करे। ऐसे बहुसु कारण सयसु, सैकड़ों ऐसे प्रसंग हैं, सयसु यानी शतेषु, 100, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों प्रसंग उपस्थित हो सकते हैं जीवन में कि जहां वो अपने विनय धर्म का प्रयोग कर सकता है। विनओ पौंजीयवो, वो विनय का प्रयोग कर सकता है, विनय की आराधना कर सकता है, विनय की साधना कर सकता है। मतलब प्रसंग तो मिलते हैं, पग पग पर मिलते हैं, हम उसका लाभ लें ना लें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रसंग नहीं। क्योंकि क्यों करे इसको, तो कहा कि विनओ वि तव्वो, विनय एक तप है। जैसे अभी हमारे यहाँ तप की चर्चा चल रही है, आभ्यंतर तप के अंतर्गत विनय को दूसरा तप कहा गया है। पहला तप प्रायश्चित, दूसरा आभ्यंतर तप विनय। तो वहां कहा कि विनओ भी तवो, विनय भी तप है और तवो भी धम्मो, तप धर्म है। इसलिए साधक को चाहिए कि जहां भी अवसर प्राप्त हो विनय का और सेवा करने का, उस अवसर को ना चूके। बहुसु कारण सयेसु, बहुत सारे सैकड़ों कारण यानी कि प्रसंग उपस्थित होते हैं कि जहां व्यक्ति दूसरों के प्रति विनय भाव और दूसरों की सेवा व्यावच कर सकता है, क्योंकि वो तप है और तप अपने आप में धर्म है और साधक का काम धर्म की आराधना करना। इसलिए धर्म की आराधना करते हुए वो विनीत बने, प्रसंग प्रसंग पर विनय का भाव रखे, सेवा करे। इसी बात को उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत पहले अध्ययन की, विनय सूत्र नामक पहले अध्ययन की दूसरी गाथा में फरमाया है,
आणा निर्देश करे गुरुण मुववाय कार ए इंगियागार संपन्ने से विनियति उच्चय। विनीत कैसे बना जाए, विनीत कौन हो? तो कहा कि आणा निर्देश करे, जो अपने गुरु की, गुरुजनों की शिष्य है, गुरु की पुत्र है तो पिता की, छोटा भाई है तो बड़े भाई की, और बहू है तो सास ससुर की आज्ञा का पालन करना। आना निर्देश करे, उनकी आज्ञा का पालन करे और उनके द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करे। मात्र आज्ञा पालन से ही काम नहीं चलता, आज्ञा पालन के साथ साथ निर्देशों का पालन। आज्ञा प्रमुख आज्ञा होती है और उसके साथ जो एक्स्ट्रा डायरेक्शन होते हैं उसे निर्देश कहा जाता है। यदि आज्ञा का पालन किया और निर्देश को ध्यान में नहीं रखा तो आज्ञा पालन का लाभ नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए मां ने बेटी से कहा कि आटा ओसनना है, यह आज्ञा है। साथ ही ये कहा कि आटा देख करके ओसनना, छान करके ओसनना। बेटी ने आज्ञा का तो ध्यान रखा, निर्देश को ध्यान में नहीं रखा और बिना देखे बिना छाने आटा ओसन दिया। थोड़ी देर के बाद मां ने आकर के देखा, आटा तो ओसना हुआ, आज्ञा तो पालन हो गई, लेकिन छाना नहीं, और संयोग से ज्यादा दिनों का आटा था, उसमें इल्लियां पड़ चुकी थी। अब उसका मेहनत किया भी बेकार गया और आटा भी बाहर फेंकना पड़ेगा। इसलिए कहा कि आज्ञा और निर्देश दोनों का पालन करें। आना निर्देश करे, गुरुण मोवाय कार्य, और गुरु की सेवा में रहे, बड़ों की नेसराय में रहे, बड़ों के अंडर में रहे। स्वच्छंद ना बने, मन मर्जी से काम ना करे, गुरुजनों के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करे और गुरुजनों की सेवा में रहे। जो गुरुजनों की सेवा में रहता है, परिवार में भी जो बेटा, जो बहू माता पिता और सास ससुर की नेसराय में लंबे काल तक रहते हैं, सेवा में रहते हैं, वो जीवन की सभी व्यवस्थाओं को समझ जाते हैं। उनके जीवन में घर, परिवार, समाज की सभी मर्यादाएं और व्यवस्थाएं ध्यान में आ जाती। और जो नेसराय में नहीं रहते, सेवा में नहीं रहते, साथ नहीं रहते, आज शादी की और महीना 6 महीना भी नहीं हुआ और अलग हो गए, आज दीक्षा ली और 2-4 साल भी गुरु नेसराय में, गुरु सेवा में नहीं रहे और अलग विचरने लग गए। ऐसी स्थिति में जो मर्यादाएं, जो जीवन के रहस्य और जो ज्ञान के गूढ़ रहस्य प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाए। शब्द ज्ञान हो सकता है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से डिग्रियां मिल सकती है, लेकिन जो गुरुजनों का अनुभव ज्ञान है वो गुरुजनों के सेवा में रहने से ही मिलता है। इसलिए कहा गुरुण मुववाय कार्य, गुरु के सानिध्य में रहे, गुरु की सेवा में रहे, गुरु के पास रहे। और जो पास रहता है वो इंगियागार संपन्न, इंगित और आकारों से संपन्न हो जाता है। अर्थात उसे फिर पहले तो आज्ञा और निर्देश देना पड़ता था प्रारंभ में, पर जैसे जैसे दीर्घ काल तक सेवा में रहते हैं उसके बाद वो इतने इंगित और आकार संपन्न हो जाते हैं, प्रज्ञा संपन्न हो जाते हैं, उन्हें किसी बात के लिए आज्ञा देनी नहीं पड़ती, निर्देश भी नहीं करना पड़ता, मात्र इशारे से समझ जाते। और विशिष्टता आती है तो वो हाव भाव से भी समझ जाते, इशारा भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के, अपने बड़ों के, अपने गुरु भगवंतों के हाव भाव को देख करके ही समझ जाया जाता है कि अब मुझे क्या करना है, क्या सेवा करना। तो पहले 2 बातें हैं, आना निर्देश करे, आज्ञा और निर्देश का पालन करे।
लास्ट में दो चीजें हैं, इंगित और आकार से संपन्न हो जाए, अर्थात समझदार बन जाए, इशारे में काम कर ले, और आगे बढ़े तो प्रज्ञावान बन जाए। जो प्रज्ञावान बन जाता है उसको इशारे की भी जरूरत नहीं होती, वो भावों को समझ लेता है, बड़ों के भावों को समझ करके सेवा का कार्य कर लेता है। से विनीयति उच्चई, वह विनीत कहलाता है। विनय का ये स्वरूप है कि आज्ञा का पालन करे, निर्देश का पालन करे, इशारे में समझ जाए, भावों से जान ले कि मुझे क्या करना है। पर ये चारों ही चीजें तब सफल हो सकती है जब गुरु सेवा में रहे। गुरु न मुवाय कार्य, ये बीच का जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण। आगे की दो बातें, पीछे की दो बातें, बीच में है गुरु न मुवाय कार्य, उनकी सेवा में रहना, परिवार के साथ रहना, ये मुश्किल है। आज्ञा पालन करना तो फिर भी कर लेंगे, अलग रह करके कर, लेकिन सेवा में रहना अर्थात अपने अहम को और अपने वर्चस्व को गौण करके बड़ों की आज्ञा को स्वीकार करके रहना, उनके भावों के अनुसार चलना, तब गुरु न मुवाय कार्य होता है। गुरु के चरणों में रहना, गुरु के प्रति समर्पित होकर के रहना, बड़ों के प्रति समर्पित होकर के रहना, बड़ों की आज्ञा निर्देश में चलना, तब वह विनीत कहलाता है, विनयवान बनता है। विनय के बाद अगला जो सूत्र दिया है और तप का जो अगला भेद दिया है वो है व्यावृत्ति। व्यावृत्ति अर्थात सेवा। दिखने में ये दो अलग हैं, विनय और सेवा, और वास्तव में देखा जाए तो विनय भाव है और सेवा उसका परिणाम है। जो विनीत होता है वो सेवा कर सकता है, जो विनयवान नहीं है, जो आदरशील नहीं है, जो बड़ों का रेस्पेक्ट करने वाला नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकता। इसलिए विनय के ठीक बाद में व्यावृत्ति की चर्चा की। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जो मन और भावों में होता है वो विनय है, और उसको क्रियान्वित जब किया जाता है तो वो सेवा बन जाता है। इसलिए वहां ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय की बात कही, उपचार विनय की बात कही, और यहाँ आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षक ग्लान गण कुल संग साधु समनोज्ञाना। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षक, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और समनोज्ञाना। अर्थात आचार्य की सेवा करे, उपाध्याय की सेवा करे, तपस्वी मुनि है तो उनकी सेवा करें, कोई नवदीक्षित शिक्षा अभिलाषी, विद्या अभिलाषी नवदीक्षित मुनि हैं, उनकी सेवा करें, ताकि वो अपना अधिक से अधिक समय शिक्षा ग्रहण करने में, अध्ययन करने में लगा सके। ग्लान, कोई बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो उनकी सेवा करें। इसी तरह से गण, कुल और संघ, एक शिष्य समुदाय को गण कहते हैं, पूरे आचार्य की परंपरा को कुल, और चतुर्विध संघ सम्मिलित रूप से संघ कहलाता है। तो एक मुनि से, और साधु एक मुनि, एक मुनि से लेकर एक गण अथवा कुल अथवा संघ, संपूर्ण संघ की सेवा या व्यावृत्ति करें, और समनोज्ञा नाम साधर्मी की सेवा करें। सेवा क्रिया रूप है, पर सेवा का जो भाव होता है वो विनय रूप होता है, भाव रूप होता है। मन में सेवा का भाव होता है तब बाहर से क्रिया रूप सेवा की जा सकती है। अगर मन में सेवा का भाव नहीं है, विनय का भाव नहीं है, तो फिर जो किया जाएगा वो क्रिया तो हो सकती है, पर वास्तव में वो व्यावृत्य या सेवा नहीं हो सकती। तो व्यावृत्य के लिए 10 भेद भगवती सूत्र में भी बताए हैं। व्यावच्चे 10 विधे पन्नते तंजहा। आयरीय व्यावच्चे, आचार्य की व्यावच करें। उवज्झाय व्यावच्चे, उपाध्याय की सेवा करें। थेर व्यावच्चे, स्थविर महाराज, साधु भगवंत, गुरु भगवंत जो स्थविर हैं, अर्थात जिनकी
दीक्षा पर्याय 20 वर्ष और अधिक है वो वय स्थविर कहलाते हैं। जो विशिष्ट ज्ञानवान है, आगमों के गहन ज्ञाता हैं, बहुश्रुत हैं और ठाणांग और समयांग के विशिष्ट ज्ञाता हैं, वे श्रुत स्थविर कहलाते हैं। और जिनकी आयुष्य 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, 60 ईयर्स एंड अबव, जिसको आज वर्तमान में सीनियर सिटीजन कहते हैं, प्रभु के शासन में उन्हें वय स्थविर कहते हैं। अर्थात कोई ज्ञान से बड़ा हो सकता है, कोई दीक्षा पर्याय से बड़ा हो सकता है, कोई आयु से बड़ा हो सकता है, किसी भी दृष्टि में वो हमसे बड़े हैं, हमें उनकी विशेष रूप से व्यावच्य करनी है। तो और उसके बाद अंत में बता दिया कि थेर वेया बच्चे, तपस्वी वेया बच्चे, कोई तपस्वी हैं तो तपस्वी की विशेष सेवा करें। गिलान वेया बच्चे, अस्वस्थ की विशेष सेवा करें। सेह वेया बच्चे, जो शैक्षक अर्थात विद्यार्थी हैं, विद्याभिलाषी हैं, उनकी सेवा करें। कुल, गण, संघ और साधर्मिक की सेवा या व्यावच्य करें। 10 बोल उन्हीं ज्ञान दर्शन और चारित्रवान के हैं। जिन ज्ञान दर्शन और चारित्रवान के विनय की बात कही गई, उन्हीं की सेवा करें। दूसरे अपेक्षा में ज्ञान विनय का मतलब है ज्ञान ग्रहण का भाव लगाएं। दर्शन विनय यानी तत्वों की श्रद्धा करें और दर्शनवान का बहुमान करें। चारित्र विनय के अंतर्गत स्वयं निर्दोष चारित्र का पालन करें और चारित्र पालन करने वालों के प्रति बहुमान रखें। और उपचार विनय के अंतर्गत पूज्य पुरुषों के प्रति जो समुचित व्यवहार होता है, रेस्पेक्टिव बिहेवियर जो होता है, उसे उपचार विनय कहते हैं। उसी के अंतर्गत मन, वचन और काय विनय भी आता है। और 10 प्रकार की मुनियों की जो सेवा बताई है, उसमें आचार्य की सेवा, उपाध्याय की सेवा, तपस्वी की सेवा, स्वयं भी तप आदि करें और दूसरों की सेवा भी करें। शिक्षाशील की सेवा करें। कोई रोगी मुनि है, ग्लान है, उनकी सेवा करें। गण, वृद्ध मुनियों का समुदाय, अलग अपेक्षा से अर्थ दिया है कि भाई जो वृद्ध मुनियों का समुदाय उसे गण कहते हैं। दीक्षा देने वाले जो आचार्य हैं, उनका जो शिष्य समुदाय है, एक आचार्य का जो शिक्षा शिष्य समुदाय है, उसे कुल कहते हैं। और सभी प्रकार के साधु साध्वी सावक साविकाओं का जो समूह है, उसे संघ कहा जाता है, चतुर्विध संघ। और लोक सम्मत साधु अर्थात जिसे लोक साधु कहता है, अथवा साधर्मिक, आगम में साधर्मिक शब्द दिया है और तत्वार्थ सूत्र में मनोज्ञ समनोज्ञ शब्द दिया है। तो इस तरह से 10 प्रकार के जो मुनि अथवा साधर्मिक आदि हैं, उनकी व्यावच करना, सेवा करना, ये व्यावृत्य धर्म है। और व्यावृत्य इसलिए है कि ये अंतर से पैदा होता है। अंतर में पहले विनय का भाव आता है और विनय के भाव के साथ उनकी अंतर हृदय से सेवा की जाती है, तब वो व्यावृत्य कहलाता है। व्यावृत्य कोई दिखावा नहीं है। व्यावृत्य और विनय कोई कुछ प्राप्त करने के लिए कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा किसी भी प्रकार का अन्यथा परिणाम न रखते हुए अंतर हृदय से मनोभाव पूर्वक आदर के साथ जो किया जाता है, जो भाव रूप है, वो विनय है। और उस भावों का जो क्रिया रूप परिणमन है, जिस प्रकार की आवश्यकता उस प्रकार की सेवा रूप जो परिणमन है, वो व्यावच कहलाता है। इस तरह से आज हमने 2 सूत्रों के माध्यम से विनय और व्यावृत्य की चर्चा की। 23वें और 24वें सूत्र के अंतर्गत मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। समय भी अपना हो चुका है। मेरे उच्चारण करने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं हम सब की, आप सभी की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ और आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम